क्या हुआ? 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास क्वेश्चन पेपर का बंडल मिला। एक सोनू कुमार थे जिन्होंने बीपीएससी को लेकर बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया। जोहार, नमस्कार साथियों, मेरा नाम गोपाल महतो है। आज हम लोग 2 खबरों पे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से पहला है कि झारखंड के जो स्पीकर हैं रविंद्र नाथ महतो जी, ये 2 दिवसीय दौरे पर पटना गए हुए थे। और दूसरी चर्चा हम लोग ये करने वाले हैं कि जो राहुल गांधी हैं वो भी 2 दिवसीय दौरे पर पटना बिहार आए हुए थे। तो सबसे पहली खबर की ओर चलते हैं, जिसमें से रविंद्र नाथ महतो जी है जो झारखंड विधानसभा के स्पीकर हैं, वो 2 दिवसीय दौरे में गए हुए थे पटना। जो पीठासीन अधिकारियों की बैठक थी उसमें वो भाग लेने के लिए गए हुए थे। 2 दिवसीय दौरे में जब 2 दिनों का दौर ख़त्म हुआ और जब मीडिया के कुछ लोगों ने उनसे सवाल किए तो बहुत चीज़ों पे उन्होंने बात की। उसमें से था कि लोकतंत्र को मजबूत करना है, संविधान को सशक्त करना है और कई प्रकार की बातें की। और उन्होंने एक चीज़ और भी ऐड करते हुए ये कहा कि हमारी जो झारखंड की मैया समान योजना चल रही है, इससे झारखंड की लगभग आधी आबादी की जो महिलाएं हैं वो सशक्त हो रही है और ये देश के लिए नाजिर पेश होगी। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये देश के लिए नाजिर पेश कैसे होगी या किस हिसाब से मिसाल बनेगी, जबकि ऐसी कई योजनाएं अन्य प्रदेशों में भी चल रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, लगभग जगहों पे ऐसी योजनाएं चल रही है जो कि सही नहीं है। चाहे कोई सा भी प्रदेश हो, उसके लिए कहीं ना कहीं ये कारगर सिद्ध नहीं होगा। उसके बावजूद ऐसी बातें करना ये मुझे कहीं ना कहीं उतनी नया संगत नहीं लगी। दूसरी चीज़ ये है कि क्या हम महिलाओं को इतनी सशक्त कर पाएंगे कि महिलाएं अकेले में कहीं भी ट्रेवल कर सके। अगर मान के चलिए उनको अगर धनबाद से रांची जाना हो तो अकेली वो बिना किसी पुरुष के सहायता के जा सके। क्या लड़कियां इतनी सशक्त हो जाएंगी कि वो हजारीबाग से एग्ज़ाम लिखने के लिए जमशेदपुर अकेली जा सके बिना गार्जियन के। हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम कहाँ पे मजबूत करें, कहाँ पे सशक्त करें। केवल पैसे दे देने से, 2500 रुपये दे देने से 25 महीने में भी उनमें ये सशक्तिकरण, ये निडरता, ये आत्मविश्वास कहीं ना कहीं नहीं आएगी जो हम पुरुषों में हैं। कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी रह लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, ऐसी उनमें हम व्यवस्था क्यों नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हमारी सामाजिक जो नीतियां हैं वो महिलाओं के अगेंस्ट में है। कहीं ना कहीं हम उन्हें डराते हैं, दबाते हैं, हम उनके रक्षक बनते हैं। हम उन्हें रक्षक बनने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? हम उन्हें इस चीज़ों पे सशक्त क्यों नहीं कर पाते हैं? तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसी योजनाओं से सशक्त नहीं किया जा सकता है। सशक्त किया जा सकता है एक ही चीज़ से, जब वो खुद उसके अंदर खुद इतनी क्षमता हो, ज्ञान हो, लड़ने की हिम्मत हो। अन्यथा पैसे देने से किसी में हिम्मत, निडरता, ये सब चीज़ें नहीं आती है। दूसरी जो बात करते हैं राहुल गांधी की, जो पटना आए हुए थे। इन्होंने बीपीएससी के छात्र जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे मिले, उन लोगों के हाल चाल जाने, जो कि अच्छी बात है। स्टूडेंटों के साथ खड़े होना, उनकी समस्याओं को सुनना। लेकिन जस्ट इसके बगल में झारखंड है यार। झारखंड में भी अभी जेएसएससी का आंदोलन चल ही रहा है। वो भी आज की डेट 22 तारीख की देखें तो आज फिर से हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई इसकी 26 मार्च को होगी। और जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, जब वहाँ पे छात्रों ने बोला कि हम लोग रांची में प्रदर्शन करेंगे, उस समय जिस हिसाब से देवेंद्र नाथ दा के ऊपर लाठियाँ भांजी पुलिस ने और बाल खींचते हुए जिस हिसाब से लेके जा रही थी, वो कहीं ना कहीं न्याय संगत तो बिल्कुल नहीं था। और देवेंद्र नाथ दा ना केवल छात्र हैं बल्कि वो जनप्रतिनिधि भी हैं, वो जनता के प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। उनके साथ ही इस तरह का सुलूक, उसके बावजूद वहाँ के छात्रों का हाल जानने के लिए ना जाना, उनसे ना मिलना और फिर पुनः रिटर्न दिल्ली लौट जाना,
ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि मात्र केवल राजनीति के लिए जहां फायदा दिखता है वहां पे खड़े होते हैं। क्योंकि झारखंड में इनकी गठबंधन की सरकार है जेएमएम के साथ में, इनके विधायक भी मंत्री हैं, इसलिए वहाँ के छात्रों के प्रति इनकी कोई भी सहानुभूति नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों से जो ओनली राजनीति के लिए ही मरते हैं, वो राजनीति ही करते हैं, लोगों के दुख दर्द से उतना बहुत ज़्यादा मोल लगाव नहीं है। केवल ये जहाँ पे देखते हैं कि हमको सत्ता में आना है, सत्ता से बाहर हैं, वहीं पे ये खड़ा रहेंगे। बस आज की चर्चा यहीं पे, बाकी फिर मिलेंगे।